गरिमा करवाई। आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए आज हम सुनते हैं गंगा दशहरा की कथा। प्राचीन समय में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज करते थे। उनकी 2 रानियां थीं, केशिनी और सुमति। केशिनी से अंशुमान नामक पुत्र हुआ और सुमति से 60,000 पुत्र हुए। एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। यज्ञ को भंग करने के इरादे से इंद्रदेव घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध आते हैं। इधर राजा सगर यज्ञ के घोड़े को ढूंढने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजते हैं। घोड़े को ढूंढते हुए वह कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं और घोड़े को वहां बंधा पाते हैं। उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कहकर पुकारना शुरू किया। कपिल मुनि की तपस्या भंग हो गई और राजा के सारे पुत्र उनके क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म हो गए। केशिनी का पुत्र राजा की आज्ञा से अपने भाइयों को ढूंढता हुआ आश्रम में पहुंचा, जहां महात्मा गरुड़ ने उसके भाइयों के भस्म होने की बात बताई। गरुड़ जी ने यह भी कहा, यदि तुम अपने इन सभी भाइयों की मुक्ति चाहते हो तब गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा, लेकिन अभी तुम अश्व को ले जाकर अपने पिता का यज्ञ पूर्ण कराओ। इसके बाद गंगा जी को धरती पर लाने का काम करना। अंशुमान यज्ञ मंडप में घोड़े को ले जाता है और राजा सगर से सारी बात कहता है। महाराज सगर की मृत्यु के बाद अंशुमान गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप करते हैं, लेकिन वह सफल नहीं होते। उनकी मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र दिलीप भी गंगा जी को लाने के लिए तपस्या करता है, लेकिन उसे भी सफलता नहीं मिलती। अंत में दिलीप के पुत्र भगीरथ जी गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करते हैं। तपस्या करते करते जब कई वर्ष बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं और गंगा जी को पृथ्वी पर ले जाने का वरदान देते हैं। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलने के बाद गंगा जी के वेग को कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भूलोक पर भगवान शंकर जी के अतिरिक्त कोई नहीं है जो गंगा जी के वेग को संभाल सके। भागीरथ जी पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करते हैं। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर जी गंगा जी के वेग को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो जाते हैं। गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ती है तब उनकी धारा को भगवान शंकर जी अपनी जटाओं में समेट लेते हैं और गंगा जी को शिव जी की जटाओं से बाहर आने का मार्ग नहीं मिल पाता है। भागीरथ जी दोबारा शिव जी से विनती व आग्रह करते हैं, तब वह गंगा जी को मुक्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह शिव की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कलकल करती हुई मैदानी इलाकों की ओर बढ़ती है। तब जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी राह में ऋषि जहनु का आश्रम था। तपस्या विघ्न होते देख वे गंगा जी को पी जाते हैं। भागीरथ जी के प्रार्थना करने पर ऋषि अपनी जांग से गंगा जी को बाहर निकाल देते हैं। तभी से गंगा जी को जंग पुत्री अथवा जाह्नवी भी कहा जाता है। इस प्रकार अनेकों स्थलों को पार करती हुई जाह्नवी ने कपिल मुनि के आश्रम पहुंचकर सगर राजा के 60 पुत्रों के भस्म अवशेषों को तार कर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथ जी के कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वर दिया। साथ ही वरदान दिया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। अब तुम जाकर अयोध्या का राज संभालो। और ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। हर हर गंगे, जय श्री राधे।